Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Maths with Hasan Sardar. आज हम क्लास 10 फिजिक्स का न्यू चैप्टर ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ऑप्टिक्स, पहले इसको समझते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ऑप्टिक्स? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश में इसका मीनिंग है लाइट। ऑप्टिक्स हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है लाइट, तो अब हम लाइट को समझते हैं कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट की इंट्रोडक्शन क्या है। तो लाइट जो है, लाइट हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है। लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी का फॉर्म क्यों है? तो हमें पता है अगर एक फॉर्म में एनर्जी है तो इसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइट को हम एनर्जी का एक फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम देखते हैं कि लाइट को इजीली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और अहम बात यह है लाइट के बारे में कि लाइट को हम डिटेक्ट किस चीज़ से करते हैं। अगर लाइट है, हमें कैसे पता चलता है कि लाइट है? तो लाइट इज डिटेक्टेड बाय आवर आइज। लाइट को हम अपने आंखों से डिटेक्ट करते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि विद द हेल्प ऑफ light we are able to see different things। लाइट की मदद से हम मुख्तलिफ चीज़ें देखने के काबिल हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं, तो अगर लाइट है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर लाइट है तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर लाइट नहीं होता तो मैं इस वीडियो को नहीं बना सकता। आप लोग फिर किस तरह इस वीडियो को देख सकते, ठीक है। एक और बात यह है, अहम बात, कि लाइट हैज़ नो मास। ये बहुत अहम बात है कि लाइट की कोई मास नहीं होती। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, लाइट एनर्जी है और एनर्जी की मास नहीं होती। एक और अहम बात यह है, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू है। अब हमारे पास मटेरियल जो है, जो इसको हम लाइट के बेसिस पे स्टडी करते हैं, इसकी 3 टाइप्स है। मटेरियल के लाइट के बेसिस पे मटेरियल को हम 3 ग्रुप्स में, 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इसको थोड़ा हम स्टडी करते हैं। लाइट के बेसिस पे मटेरियल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दूसरे होते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल, तीसरे होते हैं ओपेक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल हर वो मटेरियल होते हैं जिससे लाइट कंप्लीटली आर पार हो जाए, जिससे लाइट कंप्लीटली पास हो जाए, जिससे हम चीज़ें जो है आर पार देख सकते हैं, ठीक है। दोबारा फिर सुनो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल हर वो मटेरियल होते हैं जिससे लाइट कंप्लीटली आर पार हो सके, जिससे हम चीज़ें आर पार कंप्लीटली देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एयर, वाटर
और लेंसेज जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, क्योंकि इन चीज़ों से लाइट कंप्लीटली आर पार हो सकती है। और इन चीज़ों से इन मटेरियल से हम जब लाइट इससे पास होती है तो हम आर पार हम देख सकते हैं। तो इन किस्म मटेरियल को ट्रांसपेरेंट मटेरियल इसको कहते हैं। फिर आते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ये इस तरह के मटेरियल होते हैं जिससे लाइट पार्शली, कंप्लीटली नहीं, पार्शली आर पार हो सकते हैं, जिससे हम जो मुख्तलिफ चीज़ें जब इस पे लाइट पलटी है, जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं, जब इस पे लाइट पलटी है तो इसके आर पार जो चीज़ें हैं वो हम पार्शली देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो ऑयली पेपर होता है ये हमारे पास ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। दूसरा एग्जांपल इसका है फॉग, जो है FOG फॉग, ये हमारे पास भी ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। डस्टी ईयर जो होता है, ईयर खुद ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब ईयर डस्टी हो जाए तो इसको ट्रांसलूसेंट मटेरियल हम कहते हैं, क्योंकि इससे हम पार्शली देख सकते हैं। तीसरा टाइप हमारे पास है ओपोक्यू मटेरियल। ओपोक्यू मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकती, आर पार पास नहीं हो सकती, जिससे हम आर पार चीज़ों को देख नहीं सकते। इसको कहते हैं ओपोक्यू मटेरियल। मिसाल के तौर पर जो वॉल्स है, इसके आर पार लाइट पास नहीं हो सकती। ब्रिक्स जो होते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ओपोक्यू मटेरियल है। मिरर जो है, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो भी हमारे पास ओपोक्यू मटेरियल है, क्योंकि मिरर में हम इमेज देखते हैं। क्या देखते हैं? इमेज देखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिनल वो नहीं देख सकते। लेंसेज हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, डियर स्टूडेंट ये बात याद रखें। और मिरर जो है ये हमारे पास क्या है, ओपोक्यू मटेरियल है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं लाइट के बेसिस पर। वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होते हैं नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। लूमिनस ऑब्जेक्ट हर वो ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं जिसमें से खुद का लाइट निकले। हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें से खुद का लाइट निकले, इसको कहते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर जो बल्ब है, जो कैंडल है, जो सन है, ये लूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, क्योंकि इसमें से खुद का लाइट निकलता है। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स हर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से खुद का लाइट नहीं निकले, मिसाल के तौर पर जितने भी प्लैनेट्स है, जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया, etc, ये सारे नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये इन चीज़ों से खुद का लाइट नहीं निकलता। इसके अलावा जो सैटेलाइट है, ये भी हमारे पास नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है। हमारा अपना जो ह्यूमन बॉडी है, ये भी हमारे पास नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन जो था थोड़ा बहुत हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे, हम लाइट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।